जय श्री कृष्णा मित्रों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ संतोषी पर। महाभारत युद्ध के बाद माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या वरदान मांगा था, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था और ध्रुव राजा बन गए थे तथा पांडवों ने भी अपना लिया था। तब श्री कृष्ण भी सोचते हैं कि अब उनका संवाद यहाँ पूरा हो गया है, यहाँ अब सब ठीक है, अब मुझे भी द्वारका लौट जाना चाहिए। तब सब लोग एक एक करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं और अंत में कुंती जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए आती हैं तो कहती हैं कि कान्हा, यदि तुम ना होती तो मेरे सारे पुत्र मारे जाते। तुमने तो मुझे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम तो मेरे लिए भगवान हो। तब श्री कृष्ण उनके आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि आज तो मेरी कुंती भुआ ने मुझे भगवान कहा है। मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सभी को कुछ न कुछ वरदान मांगने को कहता हूँ। सभी श्री कृष्ण से कुछ न कुछ मांगकर वहाँ से चले जाते हैं और जब कुंती की बारी आती है तो वह कहती हैं कि लाला, मैं तुमसे क्या मांगूं, तुमने तो बिना मांगे ही सब दिया है। यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख पर दुख आने का वरदान दो। एक दुख खत्म ना हो, दूसरा दुख आ जाए। यह सुनकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बुआ, मुझे नहीं लगता कि आपने जीवन में कभी सुख भोगा है। आपको तो जीवन संघर्षों से भरा रहा है और आज आपसे के पास सुख मांगने की बात आई तो आपने फिर से दुख मांग लिया। तब कुंती कहती हैं कि हे कृष्ण, वह दुख लाखों सुखों के बराबर है जिसमें तुम्हारी याद सदा बनी रहे। और दुख होंगे तभी तो तुम मेरे दुखों का निवारण करने के लिए यहाँ आओगे, नहीं तो सुख में तो तुम मुझे नहीं पूछोगे। यह प्रसंग कुंती का भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह और भाव प्रकट करता है। यह छोटा सा प्रसंग बहुत बड़ी सीख देता है कि ईश्वर को सुख और दुख दोनों स्थिति में याद रखना चाहिए। सुख में याद रखोगे तो हमें याद रहेगा कि कैसे दुख सहन करके ही यह दिन आया है और दुख में याद करोगे तो यह विश्वास बना रहेगा कि भगवान ने दुख दिया है तो सुख भी देगा। यह प्रसंग यह भी सिखाता है कि सुख और दुख में मनुष्य को समान बने रहना चाहिए, ना सुख में ज़्यादा उत्साहित हों और ना ही दुख में ज़्यादा दुखी हों, क्योंकि यह एक चक्र है, एक के बाद दूसरे का आना तय होता है। स्थिति कब पलट जाए कोई नहीं जानता, लेकिन यह चक्र अपने समय अनुसार चलता जरूर है। इसलिए बुआ कुंती तभी तो भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि मुझे दुख दो ताकि तुम्हारा हाथ हमारे सिर पर सदा बने रहे, क्योंकि हर दुख अपने साथ हजारों रास्ते भी दिखाता है आगे बढ़ने के लिए। महाभारत के मुताबिक कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख भोगने का वरदान मांगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंती का मानना था कि लोग सुख के समय में भगवान को भूल जाते हैं। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख भोगने का वरदान मांगने की वजह कुंती हमेशा भगवान का साथ चाहती थी और उनसे प्रेम करती थी। कुंती चाहती थी कि भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। कुंती चाहती थी कि जब भी वे दुखी रहें तो भगवान की याद आए और वे उनकी भक्ति कर पाएं। कुंती का मानना था कि सुख के दिनों में मन भक्ति में लगता ही नहीं है। कुंती हर पल भगवान का ध्यान करना चाहती थी। कुंती की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कुंती को उनकी इच्छा के मुताबिक दुख का वरदान दे दिया। मित्रों,
इस प्रसंग के मुताबिक कुंती ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हमेशा आपका साथ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमेशा आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। ऐसे में मैं जब दुखी रहूँगी आपको ही याद करूँगी। यह मानव का स्वभाव बताया जाता है कि वह जब भी दुखी होता है तो उसे भगवान की याद आती है। दूसरी तरफ जब मानव प्रसन्न होता है तो उस वक्त उसे भगवान की याद बिल्कुल भी नहीं आती।